और उस वातावरण में मेडिटेशन, एक इतनी सुंदर स्थिति तैयार होगी अभी कि बच्चों तुम फील करोगे कि जो योगासन अभी हमने किए थे उसकी नेक्स्ट स्टेप यही होती है मेडिटेशन। तो अभी इसका अनुभव करोगे। आज मैं यहाँ पर इंदौर से आई हूँ और प्रिंसिपल साहब, सभी टीचर्स और सभी बच्चों की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इतने सुंदर दिन योगा दिवस के अवसर पर आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आपके बीच में आकर मैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव प्रदान करूं। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, कैसे अपने पावर को डेवलप करना, कैसे अपनी शक्तियों को जगाना, यही तरीका आज हमने आपको बताने आए हैं। समय बहुत कम है और इस लिमिटेड टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन की फीलिंग भी आए और थोड़ा सा मैं सहयोग का आपको इंट्रोडक्शन भी दे पाऊँ। तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं श्री माता जी निर्मला देवी का है और इन्होंने 5 मई 1970 को इस योग की शुरुआत की कि योग आज करीब 140 से अधिक कंट्रीज में फैला हुआ है। कोई जाति, धर्म, कोई विशेष वर्ग, किसी की भी इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे हटके चीज है कि खुद को जानना, खुद को पहचानना और खुद के अंदर की शक्तियों को जगाना, ताकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी सुंदर तैयार हो कि जैसे एक हम कल्पना करते हैं कि हर बच्चा ऐसा होना चाहिए वो हर काम में परफेक्ट हो, उसके माध्यम से हर कार्य बहुत सुंदर हो और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जहाँ वो जाए लोग उसे बहुत पसंद करें, उसके हर काम में प्रवीणता होनी चाहिए। तो आज हम योग की एक ऐसी ही विधि आपको बताने जा रहे हैं। ये जो चार्ट आपके सामने लगे हुए हैं ये हमारे अंदर का सटल सिस्टम है। बाहर से भले ही हम लोग दिखने में अलग अलग है पर अंदर से हम सबका शरीर एक जैसा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है तो वो ईश्वर की शक्ति सिर के ऊपर तालुभाग से अंदर प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ एक सिक्रम बोन होती है। यहाँ पर वो शक्ति 3.5 कुंडल बनाकर बैठी रहती है। अभी ध्यान में हम इस शक्ति को ही जागृत करेंगे। इस शक्ति को जागृत करने के लिए ही ऋषि मुनि लोग ये ध्यान, धारणा, योग, समाधि, ये सारी तैयारियां करते थे। तब कहीं जाकर इस शक्ति का जागरण होता था। पर यह वक्त बहुत खास वक्त है और माँ इस कार्य को करने के लिए इस धरती पर आई है कि हम अपनी शक्ति को जागृत कर, अपने अंदर के शरीर को संतुलित कर जीवन को बहुत सुंदर चला सकते हैं। बच्चों, तुम यहाँ पर आते हो, घर पर पढ़ाई करते हो, ट्यूशन पे पढ़ाई करते हो, क्यों एक ही चीज को इतनी बार रिपीट करना पड़े? एक बार पढ़ने में याद होना चाहिए। विवेकानंद तो यही करते थे। तो योग की कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा यह अंतिम स्थिति है कि जब हम इस शक्ति का जागरण करते हैं तो हमारे ये 3 नाड़ी और 7 चक्र से बना शरीर संतुलित हो जाता है। अब असंतुलन क्या होता है बच्चों कि जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो मन में थॉट्स चलते रहते हैं, या तो पास्ट के चलते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, जिसे साइंस में लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये चंद्र नाड़ी होने से ठंडी हो जाती है। तभी बच्चे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चों को नींद आ जाती है। दूसरी नाड़ी पिघला नाड़ी है जो फ्यूचर की है, जैसे कि राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सूर्य नाड़ी है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करने से, उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहने से ये सूर्य नाड़ी और गर्म हो जाती है और जब ये गर्मी हमारे अंदर आती है तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, माइंड स्थिर ही नहीं हो पाता है। तो इस अटेंशन को, इस माइंड को पकड़ना कैसे कि अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, पूरी मेरी बात सुने और आपको मेरा एक एक शब्द याद हो जाए। क्यों अटेंशन इधर उधर जाता है? क्योंकि अटेंशन प्रेजेंट में नहीं रहता है, ये पास्ट और फ्यूचर में भटकता रहता है। अभी यहाँ है, अभी घर में जाके आ गया होगा। तो इस अटेंशन को, इस चित्त को पकड़ा कैसे जाए, उसी के लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो जब हम अपने अंदर की ये पावर, जो आपकी अपनी शक्ति है, जिसे कुंडलिनी शक्ति या एनर्जी कहते हैं, जब हम इसको जागृत करते हैं तो ये तीनों नाड़ियों को संतुलित करती है। जो मध्य की नाड़ी है सुषुम्ना, ये प्रेजेंट की नाड़ी है। जब शक्ति का जागरण करते हैं तो इसका रास्ता ये मध्य नाड़ी होती है।
जब इस रास्ते से ये शक्ति ऊपर उठती है तो जो मेडिटेशन करता है उसका अटेंशन प्रेजेंट में आ जाता है। आपका अटेंशन अभी प्रेजेंट में है तो आपको मेरा एक एक शब्द याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है ताकि आपकी मेमोरी शार्प हो, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़े, आपका ईक्यू आईक्यू बढ़े और साथ ही इतने सुंदर संस्कारों का निर्माण हो जिसमें कोई गंदगी नहीं, कभी कोई अपशब्द नहीं बोले, कभी गाली नहीं बोले, कोई बुरी आदतों में नहीं पड़े। क्योंकि साथ जो आप एनर्जी सेंटर देख रहे हैं हमारे अंदर, ये एनर्जी सेंटर जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इन्हें नरिश करती है, इनकी क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप करती है। हर एनर्जी सेंटर की एक क्वालिटी है और ये एनर्जी सेंटर्स क्या है? ये नर्व्स के गुच्छे हैं और जितनी भी नाड़ियां नर्व से हाथ पर और पांव पर आकर खत्म होती है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, इसकी क्वालिटी है बुद्धि, विवेक, पवित्रता और अबोधिता। जिस व्यक्ति के अंदर विजडम है वो जानता है कि क्या काम किस तरह से किया जाए तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। किस काम को करने से मैं पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, या आप खेलना, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम को कैसे किया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत सुंदर आए। साथ ही कोई बुरी आदत है वह भी छूट जाती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर एनर्जी सेंटर है स्वाधिष्ठान चक्र। ये क्रिएटिविटी का है, नए बच्चे का सृजन भी यहीं पर होता है और जब ये एनर्जी सेंटर डेवलप होता है तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर आते हैं। आप आश्चर्य करोगे, मैं तो भारत के बहुत सारे शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पूना सभी तो रह चुकी हूँ और खुद तो करती रही, माँ के आशीर्वाद से जन जन तक इस योग को पहुँचाती रही। आपके जैसे हजारों बच्चों के बीच ये कार्यक्रम लिए और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट आए। अगर स्कूल में इस चीज को कंपलसरी कर दिया जाए, क्लास शुरू करने के पहले 5 मिनट रोज बच्चों को मेडिटेशन कराया जाए तो स्कूल का तो फायदा होता ही है, साथ ही वो बच्चों का व्यक्तित्व भी अलग ही तैयार होता है जिनका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। क्यों आज 30 साल का मुझे ये अनुभव है, इतने दिनों में न मालूम कितने आप जैसे हजारों लोगों के बीच जाने का अवसर मिला और उनके अंदर परिवर्तन को महसूस किया। यह एक इतना बड़ा कार्य है जिसका शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते, अनमोल, इसलिए इसका कोई मोल नहीं है, कोई इसका पैसा लिया दिया नहीं जाता है। आज जो हमारी टीम इंदौर से आई है ये पूरा कार्य फ्री ऑफ चार्ज है पूरी दुनिया में, क्योंकि कार्य इतना बड़ा है आप इसको पैसों से खरीद ही नहीं सकते। क्या आप अपनी शक्तियों को पैसों से जागृत कर सकते हैं? क्या आप अपनी मेमोरी को पैसों से बढ़ा सकते हैं? ये तो एक जीवंत घटना है, एक लिविंग प्रोसेस जो भी आपके अंदर घटित होगी। क्योंकि आज समय बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बात करूंगी, कभी आपको मौका मिला तो आपको और इसके बारे में कंटिन्यू करके आगे और विस्तार से समझाऊंगी भी और इसका अनुभव भी कराऊंगी। थर्ड नंबर पर नाभि चक्र, जिसे दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगली पर जान सकते हैं, जो सेटिस्फेक्शन का है। ये भ्रष्टाचार, ये गंदगी, ये आदमी परेशान क्यों रहता है, पेट की बीमारियां क्यों रहती है? कि जो मिला है उससे प्रसन्न ही नहीं है, हमेशा परेशान रहते हैं। और बच्चे तो इतने फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, वहां पे ऐसा हुआ, उसको इतने नंबर आए, मुझे कब क्यों आए। इसमें उन्हें धीरे धीरे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन होता चला जाता है। पर जब ये एनर्जी सेंटर खुलते हैं तो आपके अंदर इस चक्र की क्वालिटी डेवलप होती है, जो भी खराबियां हैं आपकी निकल जाती है, बीमारियां भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। उसके बाद भवसागर गुरुओं का स्थान है। जब बच्चों के अंदर ये भवसागर डेवलप होता है, कुंडलिनी शक्ति इसे जागृत करती है, तो आप ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा, हर जगह अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। एक गुरु की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप होती है। उसके बाद हृदय चक्र, जिसे छोटी उंगली पर जान सकते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो माँ जगदम्बा का स्थान यही है, और जब वो जागृत हो जाती है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, कोई छू नहीं सकता, कोई बुरी निगाह आप पर नहीं डाल सकता। देखो, जब डर लगता है तो यहाँ की स्टर्नम बोन तेजी से धड़कती है, क्योंकि ये सुरक्षा का चक्र है। बहुत सारे बच्चे जैसे ही एग्जाम आते हैं बीमार हो जाते हैं, कारण उन्हें डर बहुत लगता है। यदि वो बच्चे रेगुलर मेडिटेशन करें तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और वो बीमार नहीं पड़ते। शिवाजी महाराज माँ जगदम्बा का नाम लेकर
50 किलो के कपड़े पहनकर युद्ध में जाते थे। तो वो सबके अंदर क्वालिटी है, सिर्फ हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है कि हम कौन हैं, कितनी बड़ी शक्ति है। तो आज हम आपको वही अनुभव कराने आए हैं। उसके बाद विशुद्धि चक्र गले पे है, अंगूठी के पास वाली उंगली पर जान सकते हैं। ये कम्युनिकेशन का है। जिस बच्चे का ये चक्र डेवलप होता है उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। साथ ही नाक कान गले से संबंधित बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। फिर आज्ञा चक्र छोटी उंगली के पास वाली उंगली पर अनुभव कर सकते हैं। अभी तक जो भी मेडिटेशन सिखाया गया इस चक्र तक ही सिखाया गया। इस चक्र के ऊपर की बात किसी ने नहीं करी, क्योंकि चक्र बहुत ही कठिन था इसे खोलना। यहां पर आकर ही तीनों नाड़ियां मिल जाती है और ईगो और सुपर ईगो के दो बैलेंस बच जाते हैं। इसकी जो क्वालिटी थी क्षमा करना, एक बहुत कठिन गुण। यदि आप पढ़ाई करने बैठे हैं और मन में किसी के ऊपर गुस्सा है तो क्या कुछ याद कर पाएंगे? जो चीज पहले से ही भरी हुई है उसमें और कुछ कैसे डाल पाएंगे? तो जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है इस चक्र की क्षमा करने की, तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और ये कुंडलिनी शक्ति इस आज्ञा से ऊपर उठ सहस्त्रार चक्र का भेदन कर जो लिम्बिक एरिया में होता है उस डिवाइन पावर से हमारा योग करा देती है। योग की डेफिनेशन इतनी सी है, इस अंदर वाले का उस बाहर वाले से जुड़ना। तो अभी हम इस योग को करेंगे। एक 5 मिनट का समय और लगेगा। कैसे करना है आप सीख लीजिए। ये शरीर हमारा 5 एलिमेंट्स से बना है, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु। तीन ही 5 एलिमेंट्स की मदद लेकर पहले हम इस अंदर के शरीर को शुद्ध करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे। तो कैसे करना है? दोनों हाथ घुटने पर खोल के रखो, पहले सीख लो फिर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे राइट हैंड या सीधा हाथ धरती मां पर, हथेली को रख दो चिपका कर। ये सीख रहे हो आप। जैसे एक मिट्टी का खिलौना टूट गया तो आप मिट्टी लगाकर वापस जोड़ सकते हैं, ऐसे ही इन 5 एलिमेंट्स की मदद लेकर हम अपने शरीर को शुद्ध करेंगे। हाथ फिर से घुटने पर खुला हुआ। अब अपना लेफ्ट हैंड कोने से मुड़कर आकाश की तरफ, हाथ फिर से घुटने पर ले आए। अभी दोनों हाथ धरती मां पर हथेलियों को चिपका कर रखें। फिर से हाथ घुटने पर खोल कर रखें। अब राइट हैंड को हार्ट पर। अब यही हाथ अपने आवाज नहीं करेगा कोई भी। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर आपने कुछ गलती की तो उसका नुकसान आपको तो होगा पर पास वाले को भी होगा। यही हाथ अपने कपाल पर सिर झुकाएंगे और यही हाथ सर के पीछे, गर्दन पीछे झुकाएंगे और यही हाथ को तान के सिर के ऊपर तालू पर रखेंगे। अब हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार घुमाएंगे और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को अनुभव करेंगे। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर देखेंगे। फिर दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे और फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे। एक प्रश्न पूछेंगे, हाथ नीचे ले आइए। हाथ तो हम दिन भर हिलाते हैं, हाथ हिलाने से शक्ति का जागरण होता तो कब से हो जाता। तभी दोनों हाथ घुटने पर खोल कर रखें। ये जो उनके सामने फोटो लगा है शिव माता जी का, ये बहुत विशेष, बाजार में बिक्री नहीं होता है। इस फोटो का एक विशेष कोएफिशिएंट है, इससे जो रेस निकलती है वही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। तो दोनों हाथ थोड़े से ऊपर उठा लें, हृदय तक लाएं और फोटो की तरफ देखिए। जो भी प्रार्थना करेंगे बिल्कुल मन में होठ नहीं हिलाना है, क्योंकि ये अंतर योग है, अंदर की शक्ति को जगाना है। सभी टीचर से भी मेरी प्रार्थना है, नीचे बैठ जाए और आराम से आप लोग भी करिएगा, क्योंकि इसका सभी को बहुत फायदा मिलता है। जब शरीर संतुलित है तो मन भी संतुलित है और जीवन में भी आनंद ही आनंद है। तो दोनों हाथ दोनों घुटने पर खुले हुए, पूर्ण शांत, धीरे धीरे आंखें बंद और पेट सीधी। पूर्ण शांत हो जाए। ये बहुत ही विशेष क्षमा है, अपनी ही प्रार्थना से अपनी ही शक्ति को जगाना।
एक ही शर्त है इस योग की, आपकी पूर्ण इच्छा होनी चाहिए। यदि मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो इस शक्ति का जागरण नहीं होगा। क्योंकि जब ये शक्ति जागृत होती है और उस सर्वव्यापी शक्ति से आपका योग कराती है, तो उस परमात्मा की शक्ति को आप ठंडी गर्म हवा के रूप में अनुभव करते हैं, जिसे शंकराचार्य ने सलिलम सलिलम चैतन्य रूप में सौंदर्य लहरी में वर्णन किया है, जिसे मुस्लिम धर्म में रूप पातंजल ने ऋतंभरा प्रज्ञा और नानक साहब ने अलग निरंजन कहा है। उसी चीज का आप अभी अनुभव करने जा रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ बैठे, तन और मन दोनों। पीठ को सीधा रखें, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, पूर्ण शांत, पूरा टेंशन अपने अंदर। अभी जो अनुभव होगा उसका आप शब्दों में वर्णन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले राइट हैंड को धरती पांव पर रखें, बिल्कुल धीरे से, और मन ही मन प्रार्थना करें अंदर बैठी कुंडलिनी माँ या शिव माता जी से, माँ कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर हृदय से प्रार्थना, माँ इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, आलस, कुसंस्कार, सारी अशुद्ध इच्छाएं कृपा करके राइट हैंड के द्वारा धरती पांव भी समा दो। क्योंकि यह जीवंत घटना है, तो किसी किसी को अनुभव भी हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती पे जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। बहुत ही सूक्ष्म घटना है, ध्यान से अनुभव करते चलिए। राइट हैंड को उठाकर धीरे धीरे घुटने पर फिर से खुला हुआ, अभी अपना लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। यहां पर प्रार्थना करेंगे, मां कृपा करके मेरी पिघला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। उसका स्थान स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड में। यहां पर प्रार्थना, मां इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दे। किसी किसी को महसूस हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से कुछ निकलकर आकाश में जा रहा है और राइट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। अभी अपने दोनों हाथ धरती मां पर प्रार्थना करेंगे, हे धरती मां, अपनी दोनों नाड़ियों में कहीं कोई असंतुलन या दोष है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। अटेंशन मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर, उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। प्रार्थना करेंगे, मां कृपा करके मेरी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दो, मुझे वर्तमान में ले आओ। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुले हुए, आंखें बंधी और पेट सीधी। अब अपना सीधा हाथ राइट हैंड अपने हार्ट पर थोड़ा दबाओ। अटेंशन पूरा हाथ के नीचे। यहाँ पर कहें, मैं ये शरीर
मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। जब हम इस तरह से कहते हैं तो अंदर बैठी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लिए तैयार होती है। अब इसी हाथ को अपने कपाल पर, जहां आप बिंदी लगाते हैं, थोड़ा सर दबाएं और झुकाएं। यहां पर कहें, आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी का नाम न लें। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है, जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसको। अब इसी हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहां पर कहें, मां जाने अनजाने में उस ईश्वर की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा करें। अब इसी हाथ को उठाकर हथेली को तानकर सिर के ऊपर तालू पर रखें। जो बच्चे का नरम भाग बचपन में हिलता है